अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मारूफ आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने तालिबान के ताल्लुक़ से अपनी वीडियो के बारे में एक वज़ाहती वीडियो जारी किया है। अपने यूट्यूब चैनल पर कल उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने कहा कि पिछली वीडियो में क्यों उन्होंने तालिबान के बारे में तज्ज़िया किया था, तालिबान के बारे में बातचीत की थी और ये कहा था कि भारत सरकार को बातचीत भी करनी चाहिए और ये भी कि उन्होंने मुबारकबाद पेश की। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने पिछले दिनों एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब पर जारी किया था, मिल्लत टाइम्स पर भी आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने तालिबान के ताल्लुक़ से बातचीत की थी, नेक ख्वाहिशात के भी किया था और मुबारकबाद भी दी थी। इस वीडियो को लेकर के हंगामा बरपा हो गया इंडियन मीडिया में सबसे ज़्यादा कि मौलाना तालिबानी हैं। कुछ लोगों ने तो उन्हें तालिबान भेजने की यानी अफ़गानिस्तान भेजने की बात कर दी, कुछ लोगों ने टिकट का ऑफ़र दे दिया। कई ऐसे जर्नलिस्ट जिनके बारे में समझा जाता है कि ये सेकुलर माइंडेड है, अच्छे मिजाज के लोग हैं और चीज़ों को समझते हैं, लेकिन वो भी हिंदू मुस्लिम वाले इशू में आ गए, जैसे साक्षी जोशी, मानव गुप्ता और कई लोग, इन्होंने भी ट्विटर पर मौलाना के खिलाफ ज़हर उगलना शुरू कर दिया। मौलाना सज्जाद नुमानी ने मिल्लत टाइम्स को एक वज़ाहती इंटरव्यू भी दिया था और उसमें उन्होंने बताया था कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा है। अब एक और वीडियो 5-6 मिनट की उन्होंने अपने YouTube पर अपलोड किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इससे पहले जब तालिबान की हुकूमत थी तो उनके दहशतगर्दी वाले रवैये की हमने खुल करके मुखालफत की थी और हमने खुल करके कहा था कि तालिबान जो कुछ कर रहे हैं वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, दहशतगर्दी है। जब बामियान में 2001 में बुद्धा का मंदिर तोड़ा गया था जो 6वीं सदी का बना हुआ था, उसकी भी खुल करके हम लोगों ने मुखालफत की थी। द हिंदू और कई सारे लीडिंग न्यूज़पेपर में जो वो छपा हुआ है, वो न्यूज़ जो पब्लिश है, उसका स्क्रीनशॉट भी अपनी वीडियो में उन्होंने दिखाया है। उसके बाद आगे उन्होंने ये भी कहा कि इस मरतबा जो हमने बातचीत की और तालिबान के आमद के लिए एक तरह से नेक ख्वाहिशात के इज़हार की इस वजह से कि भारतीय सरकार के जो ऑफिशियल है, जो अफसरान है, वो दोहा में मिल चुके हैं और मिलने का मतलब है कि भारत सरकार भी तालिबान से बातचीत करना चाहती है, उनकी हुकूमत को तस्लीम करना चाहती है, लेकिन पशो पेश में है, कन्फ्यूज़न का शिकार है। इस वजह से हमने अपनी राय रखी है। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने उसमें यह भी दिखाया कि इसके अलावा भी कई सारे लोग हो जिस तरह की बातचीत कर रहे हैं और उसी बुनियाद पर उन्होंने तालिबान के ताल्लुक़ से अपनी वो वीडियो जारी की थी। सुनिए मौलाना सज्जाद नुमानी की वीडियो, इसमें क्या कह रहे हैं वो। मुझे ये बताया गया है कि अफ़गानिस्तान में होने वाली हालिया तब्दीली के बारे में मैंने जो बयान 16 अगस्त 2021 को जारी किया था, उसके बारे में कुछ लोगों को कुछ गलतफहमियां पैदा हो रही हैं या की जा रही हैं। मैं आज इस बयान के ज़रिए साफ लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी आप सब की तरह और तमाम अमन पसंद लोगों की तरह हर तरह की दहशतगर्दी और आतंकवाद का सख्त मुखालिफ हूँ। 2 मार्च सन 2001 में जब अफ़गानिस्तान के शहर बामियान में महात्मा गौतम बुद्धा के स्टैचू को मुबैना तौर पर तालिबान ने मुनहदिम किया था, डिमोलिश किया था, तो मैंने फौरी तौर पर उसके ख़िलाफ़ एक सख्त मज़म्मती बयान जारी किया था और मैंने अपने उस बयान में उनकी इस हरकत को अन इस्लामिक, अनसिविलाइज्ड और बैरबरिक करार दिया था। पूरे मुल्क के मीडिया ने मेरे उस बयान को उस वक्त शाये किया था। अब चूँकि ये कहा जा रहा है कि आज के तालिबान पहले दौर के तालिबान से बहुत मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से अमेरिका, चाइना और रूस जैसे बड़े मुल्क भी उनसे बातचीत कर रहे हैं और ख़बरों के मुताबिक पिछले दिनों में भारत सरकार ने भी तालिबान की लीडरशिप से बातचीत का सिलसिला शुरू किया था। और चूँकि मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि हमारे देश के टैक्स पेयर्स का जो खरबों रुपया अफ़गानिस्तान के प्रोजेक्ट्स में लग चुका है वो बर्बाद न जाए,
اس لیے میں نے اپنے وطن کی خیرخواہی کے جذبے سے وہ بیان جاری کیا تھا۔ میں اس بات کو بھی اپنے ملک کی سرکار کی سمجھداری کی علامت سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ان کی طرف سے افغانستان کی موجودہ تبدیلی کے بارے میں کوئی نگیٹو بیان جاری نہیں کیا گیا، اور ساتھ ہی میں میڈیا سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ ملک کے سرمایے کو برباد ہونے سے بچانے کی طرف بھی توجہ کریں۔ میں اس بات کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتا کہ ہم اپنے وطن کے خیر خواہ اور وفادار ہیں، اور اس کی سالمیت اور ہر پہلو سے اس کی ترقی کے لیے مسلسل کوشش کرنے والوں میں سر فہرست ہے، اور ہر قربانی کے لیے ہمیشہ کی طرح تیار ہیں اور رہیں گے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو یہ مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی کی ویڈیو آپ نے مکمل سنی، جس میں وہ اپنی پچھلی ویڈیو کے بارے میں وضاحت پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ طالبان کے تعلق سے انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ملت ٹائمز کو اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں۔ تازہ ترین اور لیٹسٹ خبروں کے لیے ملت ٹائمز کا ایپ گوگل پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے، اپنے دوستوں کو بھی ملت ٹائمز کے ایپ کا لنک شیئر کیجیے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔